नहीं नहीं, जनता चाहती है, जनता चाहती थी इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बन गया कोई और। हमारा ये रोना है, इसीलिए हम चाहते हैं जनता की मांग हो, जनता जिसको बोले वो बने, ईवीएम हटाया जाए, बैलेट बॉक्सेस लाइए, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री लीजिए और देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जाइए। विवेक, ये हमारा क्या कह रहे हैं? ये 5-10% का ईवीएम मैनेज करते हैं, अगर 303 से 240 पर आ गए तो आप इनको और नीचे कर देते, आप अपने बढ़ा लेते। क्यों नहीं मेहनत की आपने? आप बार बार ईवीएम पर और जनता के जनादेश पर इस तरह से सवालिया निशान लगा रहे हैं। एक सवाल पूछ सकता हूं विवेक से? विवेक जी एक सवाल, विवेक जी एक सवाल, विवेक जी एक सवाल। हाँ, आपके हिसाब से पेपर बैलेट से अच्छे चुनाव होते हैं ना सब? जी जी। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव ठीक हुए पेपर बैलेट? या तो वीवीपैट लेकर के आओ, अरे सुनो तो मेरा सवाल तो सुनो। वीवीपैट अरे मिस्टर विवेक, क्या मना किया है? मिस्टर विवेक, पॉज। अरे मिस्टर विवेक सुन लीजिए 10 सेकंड का सवाल प्लीज सुन लीजिए। पेपर बैलेट से सब अच्छे चुनाव होते हैं? पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव ठीक हुए पेपर बैलेट से? भाई ऐसा है, अब ये सवाल वो पंचायती राज का चुनाव था, समझे? पहली चीज नहीं सुन लीजिए। अब आप जिस चीज को कहना चाहते हैं ना कि पेपर बैलेट का होगा तो बीजेपी वाले गुंडागर्दी करेंगे, बीजेपी वाले पेपर बैलेट को मैनेज करेंगे। यहाँ पंचायतों को एम्पावर करने की बात है, आप कह रहे हैं पंचायत के चुनाव गैर जरूरी है। अजीज खान साहब, ऑब्जेक्शन। अगर इस देश की जनता को एम्पावर करना है तो क्या पंचायत के चुनाव जरूरी नहीं है? क्या पंचायत के चुनाव में रिगिंग हो जाए, बूथ कैप्चर हो जाए, बैलेट हट जाए तो चलता है? नहीं, विपक्ष को कोई चिंता नहीं। देखिए नाविका जी सुनिए, जो भी चुनाव पंचायत, अब मुझे मौका दें। आप ही के साथ जो भी चुनाव पंचायत का हुआ, जो सुनिए पंचायत के किसी भी चुनाव का रिकॉर्ड देख ले या उपचुनाव का रिकॉर्ड देख ले, उपचुनाव का रिकॉर्ड, वहां ज्यादातर चुनाव कौन जीतता है आप जरा मुझे बता दीजिए? विपक्ष के लोग। आज आप देखिए बंगाल में चुनाव हुआ, कौन जीता? कर्नाटक में चुनाव हुआ, उपचुनाव कौन जीता? नांदेड़ में उपचुनाव हुआ, कौन जीता? कर्नाटक में उपचुनाव हुआ, कौन जीता? उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, उत्तर प्रदेश एक्सेप्शनल रहा है। क्यों रहा है उसमें बहुत चर्चा। तो मुझे बता दीजिए कि नांदेड़ में बीजेपी ईवीएम प्रोग्राम क्यों नहीं कर पाई? ईवीएम को अपने भीतर की गड़बड़ी देखो। अजीज खान साहब, काउंटर। देखिए नाविका जी, यही मैं कह रहा हूं। लगातार विपक्ष अब कह रहा है कि हम हारे या जीते, हमारी इतनी सारी सीटें आई, उसके बाद भी हम ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सीटें बहुत बढ़ सकती थी और बढ़ रही थी। कम से कम 50 आता उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सीटें। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ईवीएम ठीक है। ईवीएम पर सवाल तो पहले भी रहा, लगातार समाजवादी पार्टी ईवीएम पर उठाती रही सवाल, इंडिया गठबंधन उठाती रही। हमने कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे हरियाणा में हो, और इवन की हिमाचल में हो, हमेशा ईवीएम पर सवाल रहा है। तो इसलिए इस तरीके का जो नैरेटिव है वो सेट कीजिए कि जहां जीतते वहां ईवीएम ठीक, जहां हारते वहां खराब, चाहे हम जीते चाहे हारे। मैं आपको और कमलाकर त्रिपाठी जी को शब्द सुनाना चाहती हूं। मैं सुनाना चाहती हूं जो कहा गया था, हम कर्नाटका के चुनाव जीते हैं प्यार से, नफरत से नहीं। नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। ये किसने कहा था? मुझे तो ईवीएम का एक शब्द नहीं नजर आया। राहुल गांधी जी ने कहा था। तो कर्नाटका में तो मोहब्बत की दुकानें खुल गई थी, इसी ईवीएम से खुली थी। नफरत के बाजार बंद हो गए थे, कमलाकर त्रिपाठी जी। अब ये फिर से कहां से नफरत की दुकानें आ रही हैं? पहले तो ये समझा दीजिए। फिर तेलंगाना में भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें जो बताया है, जनता ने जो वोट दिए हैं तेलंगाना में, वो हम सर आंखों पर रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि प्रजालु तेलंगाना, मतलब तेलंगाना की प्रजा की हम सेवा कर सकें। ईवीएम का एक शब्द नहीं सुना मैंने यहां पर। जहां हारते हैं वहां बार बार ईवीएम पे सवाल क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस डबल हो गई तो फिर ईवीएम पर कोई सवाल चुनाव के बाद नहीं उठा। पहले जरूर उठाया होगा लेकिन बाद में नहीं उठा, और बड़े खुश थे कि हमने घमंड नरेंद्र मोदी का
घमंड हमने चकनाचूर कर दिया है, तब तो ऐसी बातें हो रही थी। आज वापस 2 चुनाव हार गए, वहीं के वहीं पहुंच गए कि ईवीएम में ही गड़बड़ है। ये कैसे चलेगा? ये जनता के गले नहीं उतरता कमलाकर त्रिपाठी जी। देखिए नाविका जी, आपको याद दिला दूं, इलेक्शन रिजल्ट के दिन आपके ही स्टूडियो में आपकी ही बात पर मैंने इस बात को कहा था, और ये हमारी पार्टी का स्टैंड शुरू से रहा है। हाँ, अगर ये चुनाव बैलेट पे होते तो बीजेपी और मोदी जी कहीं दूर दूर तक दिखते ही नहीं। जनता एकदम एग्जैस्परेटेड थी। बेसिक चीज ये है कि हमने शुरू से, और ये खुद जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी इन डेंजर, कैन वी ट्रस्ट ईवीएम, और उसको इंट्रोड्यूस किया था अडवाणी जी ने और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू ने। अब इनका जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो चूंकि उन्होंने, नरसिंगा जी ने बड़ा रिसर्च किया होगा और इन लोगों ने एक इकोसिस्टम अपना बनाया है। अब उसके तहत वो जो चीजें हो रही हैं, और आपको बता दूं, ईवीएम में नीदरलैंड्स में ऑनलाइन उन्होंने पूरा शो किया कि किस तरह से हैक किया जा सकता है। जर्मनी की कोर्ट ने कहा कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर अगर शक शुबहा है तो उसको नहीं होना चाहिए। 122 देशों में तो यहाँ पर भी तो मौका दिया था हैक करने का, कोई भी राजनीतिक दल पहुंचा नहीं हैक करने के लिए। लेकिन मेरा एक बहुत संगीन सवाल है, मेरा सवाल कमलाकर त्रिपाठी जी, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा नंबर आते विपक्ष को, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि बीजेपी बड़ी ही नालायक पार्टी निकली, क्योंकि ये बीजेपी 240 सीटें तक प्रोग्राम कर पाई, ईवीएम को 400 तक इनको लाना था, 160 सीटें क्यों छोड़ दी भाई शहजाद पूनावाला? क्यों छोड़ी आपने 160? 240 पर आकर बैठ गए। देखिए कमलाकर जी ने अपनी बात रखी है। कमलाकर जी एक एक करके बात करें, नाविका एक एक करके, नाविका एक एक करोगे जी। अब कमलाकर जी जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अपोजिशन था, उसके कारण जो है वो ये रिजल्ट आया। हाँ जी, आप बोले। देखिए कमलाकर जी ने कहा, कमलाकर जी सुनना पड़ेगा, ऐसे डिस्टर्ब कर होता है, क्रॉस टॉक होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती। सुन लीजिए, अभी उन्होंने कहा कि हमारा पहले से ही स्टैंड था कि हम ईवीएम के खिलाफ है। यही बात अजीज जी ने भी कही। मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 4 से 14 यूपीए की सरकार, 2012 में भरपूर मैंडेट मिला यूपी सरकार में अखिलेश जी को, तब करवा लेते ना चुनाव बैलेट पेपर पर। दूसरी बात, जब जीवीएल नरसिम्हा राव किताब लिख रहे थे 2004 से 14 तो कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों उनकी बात मानकर बैलेट पेपर पर नहीं गए? आप ईवीएम पर क्यों अड़े रहे उस समय पर? तीसरी बात, राजीव गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, आप चला लेना अगर आप चला सके तो, वो बैलेट पेपर का भी खिलाफ बोल रहे थे। मतलब ये दरअसल बैलेट पेपर हो या ईवीएम हो, आरजीबीसी है। आरजीबीसी का मतलब कुछ और मत समझना, राहुल गांधी बचाओ कमेटी है। राहुल गांधी बचाओ कमेटी मतलब ये गांधी परिवार को कैसे बचाना है। जब बैलेट पेपर पर हो तो उसको कोसो, ईवीएम पर हो तो उसको कोसो। अरे भाई, कोसना उसको नहीं है, कोसना अपने आप को। 90 चुनाव हार गए पर उस पर कुछ नहीं बोला। और शरद पवार, आपने राजीव गांधी जी का नाम लिया, मैं आपको सुनवाती हूं राजीव गांधी जी ने क्या कहा। सुन लीजिए राजीव गांधी जी का ये बयान। सुन लीजिए। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़ है। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के ये राजीव गांधी जी ने कहा। वो क्या कहते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? कमलाकर त्रिपाठी जी बता दीजिए ना। बैलेट भी नहीं पसंद था, ईवीएम भी नहीं पसंद है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पसंद है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं पसंद है, बीजेपी से तो नफरत और लड़ाई का आपका 36 का आंकड़ा है। चाहिए क्या?